Okay, hello students. In this video, we will begin with the 12th chapter of your class 5th syllabus, that is Tiger at the Door. Okay, you all know what is a tiger. So, all what happened in this story that some person have met across a tiger, and you know what a tiger does. Let us see what is given in the story. It will be very interesting. See, the first warm up is given here. Take the items you think will be useful for on a trekking tip. So on a trekking tip क्या होता है? किसी अनजान जगह जाना, और उस जगह के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, हमें पता नहीं कि हम क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे वहाँ पर, क्या क्या होगा, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हम ले जा सकते हैं वहाँ पर, उन आइटम्स पे टिक करना है। वाटर, रोप, टॉर्च, चॉकलेट्स, चिप्स, टॉर्च सेल्स, कैंडल्स, बुक्स, शूज़. I think all are important, and the things which you will take, you can take them. Okay, let us start with the chapter here. Three boys, Rusty, Poppet and Pitamber, were on a nature trek in Chakarta. So Chakarta is a place here, and the three friends here, Rusty, Poppet and Pitamber, ये सब गए थे नेचर में सैर करने. Let us see the meaning of trek here. Journey made on foot. So they were going by their foot, and they were not using any vehicle. Okay, the boys were walking through an area with oaks, pines and groves of bamboo. So ये जो boys थे, ये एक ऐसे जगह में जा रहे थे जहाँ पर ओक का पेड़ था, पाइन का पेड़ था और बैम्बू के ढेर सारे ग्रूव्स थे. ठीक है, जब बैम्बू कलेक्शन में होता है किसी जगह पर, तो हम उसको कलेक्टिव नाउन आप जानते हैं, ग्रूव ऑफ बैम्बूज कहते हैं हम. When Rusty felt that they were being followed, and Rusty जो उसमें से था, उसको क्या लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है. There was no one to be seen, but every now and then a twig crackled. और वहाँ पर कोई दिख भी नहीं रहा था, पर उन्हें आवाज़ सुनाई दे रही थी कि लकड़ियाँ जो ज़मीन पे गिरी हुई थी वो टूट रही थी, मतलब किसी के कदम पड़ रहे थे. क्रैकल्ड का मतलब टूटना. और देयर वॉज अ सॉफ्ट थर्ड लाइक हैवी एनिमल्स फुटफॉल, या किसी के भारी जानवर के चलने की आवाज़ थी. देयर वॉज अ स्ट्रेंज स्मेल इन द एयर, द स्मेल ऑफ अ फेलिन प्रेडेटर. क्या बहुत ही अजीब सा स्मेल था वहाँ पर, एक फेलिन प्रेडेटर का. लेट अस सी द मीनिंग ऑफ फेलिन हियर. मेंबर ऑफ अ कैट फैमिली. सो कुछ ऐसे ही महक आ रही थी उन लोग को. ओके, द सेम स्मेल यू गेट फ्रॉम द केज ऑफ अ बिग कैट्स इन अ ज़ू. एक वैसी ही महक जैसे आपको बिग जो कैट्स होती हैं, प्यूमा हो गया या टाइगर हो गया, ऐसे कैट्स के ज़ू में से आपको अगर ऐसी महक आए, वैसी ही महक वहाँ पर आ रही थी. कभी आप अगर गए होंगे ज़ू, तो आप स्मेल करिएगा एंड यू विल बी एबल टू नो किस तरीके किस स्मेल की यहाँ पर बात की जा रही है. आई थिंक वी आर बीइंग स्टॉक्ड बाय अ टाइगर और अ लेपर्ड. तो ये कह रहा है कि इसे लग रहा है कि कोई टाइगर या तो एक लेपर्ड पीछा कर रहा है. विस्पर्ड रस्टी ने आपस में बोला कि उसे ऐसा लग रहा है. लेट्स स्टे टुगेदर, चलो साथ में रहते हैं. देवर you can imagine how much tension would be there. So उन्हें लगा कि कोई लेपर्ड या कोई टाइगर उन्हें पीछे से फॉलो कर रहा है. Let's go back, said Poppet nervously. तो बहुत ही डर कर पॉपेट ने कहा कि चलो वापस चलते हैं. It's behind us, not in front of us. So पिटाम्बर ने, किसी ने कहा यहाँ पर कि वो हमारे पीछे है, हमारे आगे नहीं है. Should we run? पिटाम्बर ने फिर पूछा कि क्या हमें दौड़ना चाहिए. No, don't run, said Rusty. रस्टी ने कहा कि नहीं, दौड़ो नहीं. Then it will know we are scared and it will come after us. फिर वो जान जाएगा कि हम डर गए हैं, फिर वो हमारे पीछे पीछे आ जाएगा. Just walk normally as though we are not bothered. और धीरे धीरे वहाँ पर चलो और ऐसा उससे दिखाओ कि तुम उसकी कोई फिक्र नहीं है. Easier said than done. तो फिर ये पॉपेट कहता है कि बहुत आसान है बोलना, करना उतना नहीं होता है. Doing his best not to break into a run. So फिर वो तो खूब हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे चल रहा था कि दौड़े ना वो एंड कोई परेशानी ना क्रिएट करे. Then rounded a bend and could see the Manderley rest house in a clearing below. फिर कुछ दूरी पर उनको एक रेस्ट हाउस दिखा, एक घर दिखा, जहाँ मैंडली रेस्ट हाउस उस जगह का नाम था.
सो फिर वी आर नियरली देयर सेड रस्टी, रस्टी ने कहा कि हम बस लगभग पहुंच ही गए हैं वहाँ पर, धीरे धीरे चलो। द रेस्ट हाउस वॉज डिज़र्टेड। अब रेस्ट हाउस जो था एकदम डिज़र्टेड था, मतलब वहाँ पर कोई भी नहीं था। देयर वॉज नो साइन ऑफ अ केयर टेकर और एन ऑक्यूपेंट, और वहाँ पर दिख ही नहीं रहा था, लग ही नहीं रहा था कोई वहाँ पर रहता भी है। ऑल द डोर्स वर क्लोज्ड, और वहाँ पे सारे दरवाजे बंद थे। इज़ एनी वन देयर, शाउटेड पिटाम्बर। फिर पिटाम्बर वहाँ पर पूछता है कि क्या कोई वहाँ पर है। रस्टी एंड पोपट टुक अप द कॉल बट देयर वॉज नो रिप्लाई। रस्टी एंड पोपट ने भी पूछा वहाँ पर वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। ओनली अ बैंड ऑफ मंकीज चैटर्ड एक्साइटेडली इन द सराउंडिंग ट्रीज। तो आसपास में जो पेड़ थे वहाँ पर मंकीज जो थे वो ज़ोर ज़ोर से शोर करने लगे बस। वी कांट जस्ट वेट आउट इन हियर इन द ओपन सेड रस्टी। हम यहाँ बाहर अकेले वेट नहीं कर सकते। एंड वी आर टू टायर्ड टू वॉक फर्दर टुडे, और हम आज बहुत ज़्यादा थक गए हैं आगे चलने के लिए। वी हैव नो चॉइस बट टू ब्रेक इन। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, बस हमें अंदर जाना होगा अब। दिस वॉजंट डिफ़िकल्ट। देयर वॉज अ लॉक ऑन द फ्रंट डोर बट दे वेंट अराउंड to the back and got in by breaking a pane of glass. So अब ये उतना भी मुश्किल नहीं था। फिर उन्होंने क्या देखा कि फ्रंट डोर पर एक लॉक लगा हुआ है। फिर वो क्या पीछे से गए एंड उन्होंने शीशे का ग्लास तोड़ा। फिर शीशे का ग्लास तोड़कर फिर उन्होंने बाथरूम का डोर खोला। फिर वहाँ से वो अंदर गए। द फॉरेस्ट रेस्ट हाउस वॉज फुल ऑफ डोर्स एंड विंडोज़। अब वो जो रेस्ट हाउस वहाँ पर था बहुत ही, उसमें ढेर सारी खिड़कियाँ और दरवाजे थे। नॉट फास्टेंड सिक्योरली। सो फिर इतने सारे खिड़की और दरवाजे होने की वजह से वो बहुत सिक्योर नहीं था, क्योंकि इतने सारे खिड़की और दरवाजे होंगे तो आप क्या समझते हैं वो टाइगर कहीं से भी आ सकता है। देयर वॉज रियली नथिंग टू सिक्योर एक्सेप्ट सम बेसिक फर्नीचर्स। तो वहाँ पर न ताला था न चाबी था, और सिक्योर करने के लिए कोई भी भारी चीज़ नहीं थी, और बस ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े बहुत उसमें फर्नीचर थे। ठीक है। जस्ट देन पोपट स्टैंडिंग एट वन ऑफ द विंडोज़ एक्सक्लेम्ड। फिर पोपट जो था एक न एक विंडो पे खड़ा था और फिर उसने चौकन्ना होकर बोला सबसे, लुक रस्टी, इट्स देयर नियर द बाउंड्री वॉल एंड इट्स लुकिंग दिस वे। फिर उसने कहा, देखो रस्टी, वो वहाँ पर है वो टाइगर, और उस बाउंड्री वॉल के पास में है और वो इसी तरफ देख रहा है। A massive tiger was standing in the clearing, looking fixedly in the direction of the bungalow. एक बहुत बड़ा टाइगर वहाँ पर साफ साफ दिख रहा था, और फिर वो एकदम फोकस से उस रेस्ट हाउस की तरफ देख रहा था, बंगलो की तरफ। It had almost caught up with them. अब वो लगभग हम लोग को पकड़ ही लिया था। It's been following us, said Rusty. रस्टी ने कहा कि ये तो हमारा पूरा पीछा कर रहा था। ट्राइंग नॉट टू पैनिक। फिर वो धीरे धीरे अपने आप को बता रहा है कि वो इससे पैनिक नहीं करना चाहिए। मेक श्योर द डोर्स एंड विंडोज़ आर बोल्टेड। अब रस्टी कहता है कि देख लो सारे डोर्स एंड विंडोज़ बंद हैं कि नहीं। द विंडोज़ बोल्ट्स वर अ बिट लूज़। अब जो विंडो के जो बोल्ट थे वो बहुत ही लूज़ थे। बट दे सिक्योर्ड इट एज वेल एज दे कुड एंड होप्ड फॉर द बेस्ट। अब उन्होंने किसी न किसी तरीके से विंडोज़ एंड डोर्स को बंद किया और आशा की अच्छी चीज़ों की। द फ्रंट डोर वॉज ऑफ कोर्स लॉक्ड फ्रॉम द आउटसाइड। अब जो फ्रंट डोर था वो तो बाहर से बंद ही था। दे रैन टू द अदर विंडो एंड लुकड आउट। अब वो दूसरे विंडो पे गए और बाहर देखा। द टाइगर वॉज स्टिल देयर अ लिटिल क्लोजर नाउ। अब वो जो टाइगर था वो वहीं पर था और वो और पास आ चुका था। वी लेफ्ट द बैक डोर ओपन, स्क्रीम्ड पॉपर। पॉपर ने फिर चिल्ला के कहा, अरे हम लोगों ने पीछे वाले दरवाजे को खुला ही छोड़ दिया है। दे रैन टू द बाथरूम डोर एंड शट इट। अब वो बाथरूम डोर की तरफ गए और फिर उन्होंने बंद किया। नाउ द किचन, सेड रस्टी। रस्टी ने कहा, किचन का भी बंद करो। The kitchen window was wide open and outside barely 100 feet away stood the tiger. किचन का डोर खुला हुआ था और 100 feet away बहुत ही कम दूरी पर वो बड़ा सा टाइगर था। और was it another tiger, या तो ये कोई दूसरा टाइगर है। It certainly looked bigger, more ferocious. So ये तो और ज़्यादा बड़ा लग रहा था और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा था। It saw Popert's frightened face at the window. फिर पोपट का उसने डरा हुआ चेहरा विंडो से देखा।
bared its teeth in a snarl, फिर उसने और ज़्यादा अपने दांत को बाहर किया और दिखाया दांत को और गुर्राया. Then let out a roar that made the doors and windows rattle. फिर उसने बहुत ज़ोर से दहाड़ा और जिसकी वजह से डोर्स और विंडोज़ ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे. They slammed the window shut, bolted it and ran to the bedroom. फिर उन्होंने उस विंडो को बंद किया, बोल्ट किया और फिर बेडरूम में भाग गए. The window there was closed. तो जो विंडो था वो सब कुछ बंद था. They could hear the tiger growling and making all sorts of dinner time noises outside. फिर वो हर तरीके के मतलब गुर्रा रहा था, बहुत भयंकर भयंकर आवाज़ें निकाल रहा था. Then it was silent. अब क्या हुआ कि वो टाइगर साइलेंट हो गया. A few moments later there was a thud on the front door as the beast tried to force its way in. अब जो टाइगर था वो डोर पर आ गया और फिर उसने ज़ोर से डोर को धक्का देने लगा. ठीक है. पोपट क्रॉल्ड अंडर अ बेड. अब जो पोपट था वो एक बेड के नीचे जल्दी से घुस गया. पिटैम्बर एंड रस्टी रश्ड टू द फ्रंट रूम. अब वो पिटैम्बर और रस्टी आगे वाले रूम में भाग गए. दे सॉ द डोर शेकिंग एवरी टाइम इट रिसीव्ड अ ब्लो फ्रॉम द टाइगर्स हैवी पॉ. अब वो जैसे वो टाइगर इतने भारी पंजों से दरवाज़ों को खटखटा रहा था, हर बार वो लोग सुनकर बहुत डर रहे थे. दे वेंट टू द विंडो एंड पीयर्ड थ्रू द ग्लास. अब विंडो पे वो धीरे से गए और फिर उन्होंने झाँका ग्लास में से. एज दे कुड सी वॉज द टाइगर्स टेल स्विशिंग एज इट पाउंडेड द डोर. अब उन्होंने क्या दिख रहा था, उन्हें सिर्फ पूँछ दिख रही थी टाइगर की. जिस तरह से वो मार रहा था तो उन्हें टाइगर की पूँछ दिख रही थी. जस्ट देन दे हर्ड अ लाउड बैंग, अ गन शॉट. फिर उन्होंने क्या सुना, एक बहुत ही भयंकर आवाज़, बहुत ही ज़ोर की आवाज़ और एक गन के शूटिंग का आवाज़ उन्होंने सुना. द टाइगर लेफ्ट द डोर एंड स्प्रेड अक्रॉस द क्लियरिंग. अब टाइगर वहाँ से उस टाइगर ने दरवाज़ा छोड़ा और फिर वो आसपास भागने लगा. दे सॉ अ मैन इमर्ज फ्रॉम द ट्रीज एंड फायर अ सेकेंड शॉट एट द रिट्रीटिंग एनिमल. अब उन्होंने क्या देखा, एक आदमी को झाड़ियों में से निकलते हुए और फिर वो एक दूसरा शॉट मारा उस एनिमल के ऊपर. द टाइगर डिसअपीयर्ड इनटू द फॉरेस्ट एंड द बॉयज़ चीयर्ड एज द मैन अप्रोच्ड. अब वो जो टाइगर था वो फॉरेस्ट में भाग गया और जो बॉयज़ थे तीनों, फिर वो खुश हो गए एकदम जैसे ही उन्होंने उस मैन को देखा कि वो आया है बचाने. इट वॉज़ द लोकल फॉरेस्ट गार्ड रिटर्निंग आफ्टर अ विज़िट टू द नियरेस्ट विलेज. अब वो जो फॉरेस्ट गार्ड था वहाँ का, वो वापस आ गया था और वो आसपास के विलेजेस में गया था. ठीक है. एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रस्टी एंड मैजिक माउंटेन. सो रस्टी एंड मैजिक माउंटेन एक बुक है, उसमें से छोटा सा पार्ट आपके लिए इस चैप्टर में दिया था. रस्किन बॉन्ड एक बहुत ही फेमस राइटर है, इन्होंने इस स्टोरी को लिखा है. ठीक है. दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्टोरी स्टूडेंट्स, टाइगर एट द डोर. And you saw how they got saved by the guard. Yes, and these all are our helpers. All went fine in the story. अगर वो नहीं होते तो पक्का टाइगर दरवाज़ा तोड़ कर इन्हें खा जाता. ठीक है. So I hope you like this story, and if you have any doubt in this story students, in any part you can ask me. The exercises and the question answer you will get the PDF form. You will complete it from there. Okay students, if you have any doubt, again I am saying you can ask me in your doubt clearing classes. And thank you for watching the video. We will continue in the next video. Thank you.